और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। लोकसभा में इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल 2021 पेश किया गया। इस बिल के पेश करते ही अपोजिशन ने इस बिल को आइन और जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस बिल के तहत इंतखाबी फहरिस्तों यानी वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की तजवीज़ है। इस बिल में पहली बार वोटरों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 1 साल में 4 मौके फराहम करने की तजवीज़ है। फिलहाल 1 जनवरी को या इससे पहले 18 साल के होने वालों को बतौर वोटर रजिस्टर करने की इजाज़त है। अपोजिशन के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चेयरपर्सन सर, मैं दरखास्त करता हूं, मैं लेके आइए, हाउस ऑर्डर में लेके आइए। The Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस। That is why we are demanding that this bill should be referred to the standing committee. ना कहीं इस बिल के आने से जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है उसका हनन हो रहा है, क्योंकि आधार को पुट्टू स्वामी के प्रोपोर्शनैलिटी जजमेंट को अगर देखते हुए देखा जाए तो उसको लिंक करने में ये कहीं नहीं। सर इससे दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का जो है वोटों का हनन होगा, उन लोगों को अधिकारों का हनन होगा और आधार का इससे लिंकेज करके उनके वोट किधर जा रहे हैं, जो उनका एक गुप्त अधिकार होता है वोट देने का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। ये बिल जो सरकार ला रही है ये सरकार के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, इनके इख्तियार नहीं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इनके पास नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी जजमेंट में बात कही। दूसरी ये कि वोटर आईडी को और आधार को आप लिंक कर रहे हैं, ये प्राइवेसी के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी में कहा प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तीसरा ये है कि आधार का ऑथेंटिकेशन जो मैंडेटरी बनाया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल होगा। चौथी बात यह है कि वोटर एनरोलमेंट और वोटर कार्ड जो इशू किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब आप आधार को वोटर आईडी से जोड़ रहे हैं तो आप तो इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पर, ऑटोनॉमी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ये अगर बिल कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए वोटर्स को सप्रेस करेगी, डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी बेनिफिशियरीज जो गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है सीक्रेट बैलेट का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब खत्म हो जाएगा। भाई प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट बचावा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप तो इलेक्शन कमीशन के लोगों को बुला लेते हैं, समन करते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? गलत है ये हर चीज के जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। और वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हम पार्लियामेंट में लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाना चाहते हैं लेकिन सरकार उठाने नहीं दे रही। हम और भी मुख्तलिफ मुद्दे उठाना चाहते हैं लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए आपको दिखाते हैं। हाउस में लद्दाख के बारे में अर्जेंट पोर्शन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहां पे काफी गुस्सा है, काफी दर्द है। हम इसको यहां उठाना चाहते थे मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। लद्दाख की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। नहीं देख, आरोप कुछ नहीं है, क्लियर बात है। हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए
और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहां लड़ रहे हैं। मगर मेरा मेन लक्ष्य यहां पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूं, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर को लेकर डीलिमिटेशन कमीशन की अहम मीटिंग हो रही है। इसमें एसोसिएट मेंबर के तौर पर बीजेपी के 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लियामान शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में शामिल हैं। हालांकि इससे पहले फरवरी में डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका बाइकआउट किया था, लेकिन अब उनका रुख बदलता नजर आ रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यानी कि हदबंदी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जब हदबंदी को लेकर के मीटिंग हुई थी, कमीशन की मीटिंग हुई थी, उसमें शामिल नहीं हुई थी। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला और तमाम एमपीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज है, चाहे अकबर लोन हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, तमाम लोग जो है आज शामिल होने के लिए वो यहाँ से निकल चुके हैं। खासतौर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो अपनी पार्टी के लीडर हैं और कहना चाहिए कि एक तरीके से जम्मू कश्मीर के अवाम और खासतौर से कश्मीर की अवाम की आवाज़ है, वो यहाँ से निकल चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि आखिर डिलिमिटेशन में क्या होना है, किस तरह का प्रोसेस होना है, क्योंकि इससे पहले जो कश्मीर की तरफ से जो आवाज़ें आई थी, खास तौर से जो कश्मीर की रीजनल पार्टियां हैं जो खुद तो वहाँ से ऐसी आवाज़ें आई थी कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज मौका बदला है और डायरेक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने घर से निकल चुके हैं डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में शामिल होने के लिए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वज़ारत दाखिला ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और कपूरथला के एक गुरुद्वारे में मुबैना बेहुरमती के इल्ज़ाम में 2 लोगों की हलाकत के बाद पंजाब हुकूमत को अलर्ट जारी कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने पंजाब में तमाम मजहबी मुकामात, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और दीगर तमाम मज़ाहिब के मजहबी मुकामात पर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी है। वज़ारत दाखिला ने मुतनब्बे किया है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से पंजाब में मजहबी जज्बात को भड़काने का मज़मूम मंसूबा बनाया जा रहा है। मरकज़ के मुताबिक पंजाब में फसादात भड़काने और मजहबी हमानगी को बिगाड़ने के लिए किसी भी मुकाम पर बेहुरमती या कोई और वाक़या करके माहौल को ख़राब करने की साजिश हो सकती है। इस वजह से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस को सिक्योरिटी बढ़ाने और मजहबी मुकामात पर नज़र रखने की हिदायत जारी की गई है। पेश किया जाएगा। हमारा मकसद है कि एक्सीलेंट क्वालिटी के टीचर्स इस यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किए जाएं। इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स दिए जाएंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा 12वीं के बाद। इसमें BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, तो एक तरह से न्यू जनरेशन टीचर्स इसमें तैयार किए जाएंगे। और जब बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे उनको दिल्ली सरकार के स्कूलों के साथ अटैच किया जाएगा, तो उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग साथ साथ मिलती रहेगी। थ्रू आउट उनके 4 साल के पीरियड में वो स्कूल्स के साथ भी अटैच रहेंगे, तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उनको बहुत अच्छे से मिलेगी और वो उनकी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी वहाँ पे लेंगे। इसका एडमिशन जो है वो 2022-2023 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें इसका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा। और एक तरह से ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस होंगे टीचर्स को तैयार करने के लिए। और इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोलैबोरेशन करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। जो भी दुनिया भर के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। इसमें रिसर्च होगी, बेस्ट टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च होगी इसमें।
और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे अच्छे टीचर्स तैयार करने की दिशा में ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होगा। दिल्ली की कैबिनेट ने आज एक और अहम निर्णय लिया। अभी तक जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, हम दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। जो राशन कार्ड से अपना राशन लेने आते हैं उनको फ्री में राशन दिया जाता है। वो पीरियड ख़त्म हो गया था, तो इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा रहा है। 31 मई तक अब दिल्ली में लोगों को फ्री राशन देने की सुविधा बढ़ा दी गई है। 31 मई तक लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। नमस्कार। तो दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस मौके पर कई अहम ऐलानात करते हुए इससे मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। एक और अहम खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट के केरला में 4, कर्नाटक में 5 और दिल्ली में 2 नए मामले रिपोर्ट होने के बाद हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के कुल केसेस की तादाद 164 तक जा पहुंची है। मरकजी और रियासती हुक्काम के मुताबिक 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों जिसमें महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 24, राजस्थान में 17 और कर्नाटक में 19, तेलंगाना में 20, गुजरात में 9 ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। मुल्क में कोरोना की रफ्तार कदरे कम है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,563 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 8,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। इसी दौरान 132 अफराद की मौत हुई है। और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल और एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी है। इसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बुरी तरह से मुतासिर है। कई इलाकों में इंतजामिया ने बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज और पुलिस की मदद हासिल की है। इस बीच जम्मू में एहतजाजी मुलाजमीन के नुमाइंदों और इंतजामिया के बीच बातचीत भी जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे शबीर मीर इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज की आज मुसलसल तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है, कामचोर हड़ताल पे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है शायद जम्मू कश्मीर में कि फौज को बुलाना पड़ा पावर की बहाली के लिए, रेस्टोरेशन के लिए। ऐसा क्यों हुआ? मुलाजमीन क्यों हड़ताल पे हैं और गवर्नमेंट उनके साथ बातचीत के जरिए मसला क्यों हल नहीं करना चाहती या कर नहीं रही है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं माजिद। पहली बात ये कि सरमा का वक्त है, लोग इस वक्त वैसे भी परेशान रहते हैं बिजली की वजह से, और आपने यही वक्त चुना ये हड़ताल करने के लिए, क्यों? देखिए, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इस टाइम एक प्रपोजल है टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर कंपनी जो पावर डिपार्टमेंट की एक कॉरपोरेशन है पीटीसीएल और पावर ग्रिड के दरमियान, जो कि एक प्राइवेट कंपनी बनेगी जो कि यहाँ पे जो भी पावर के एसेट्स क्रिएट होंगे, जो कि रियासत के लोगों के एसेट्स है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटर पे एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाए। ये हमने सिलेक्ट नहीं किया ये टाइमिंग। वी आर एजिटेटेड बिकॉज अगर हम आज यहाँ पे खड़े नहीं होते शायद ये दिया भी गया होता। ये हमारी वजह से है कि हम यहाँ पे एजिटेट होके यहाँ पे खड़े हुए कि गवर्नमेंट ने वो प्रपोजल साइन नहीं किया। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि ये जो जॉइंट वेंचर हो रहा है पावर ग्रिड और उसके साथ, इससे आपकी नौकरियों को खतरा है, और आप साथ में ये कह रहे हैं कि ये तो यहाँ के जो एसेट्स हैं उनके लिए भी खतरा है, ये मतलब है? बिल्कुल। आज यहाँ पे जो भी मुलाजिम है, जो भी इंजीनियर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये सिर्फ अपने लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ है, ये पूरी जेके यूटी रियासत के लिए खड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी एसेट्स यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट के एसेट्स पिछले 50 साल से यहाँ पे क्रिएट किए गए, वो एसेट्स यहाँ के लोगों के हैं। उन एसेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्लेटर पे किसी भी प्राइवेट कंपनी को देने नहीं देंगे। दैट इज व्हाई वी आर एजिटेटेड। बातचीत का क्या हुआ? गवर्नमेंट कहती है कि हम हमदर्दाना गौर करने के लिए, सिंपैथेटिक जो वर्ड यूज किया गया, इस पे गौर कर रही है, बातचीत हो रही है, फिर क्या है कि जिस पे बात बनती नहीं? देखिए, हमने 12 तारीख को अपना एक मेमोरेंडम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को पेश किया, जिसमें हमने 7 दिन का टाइम उनको दिया कि हम एजिटेट हो रहे हैं,
जिसमें हमने 4 पॉइंट्स का जिक्र किया है और उन 4 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट हमें कोई रिटन एश्योरेंस दे दे। और वो 7 दिनों के बाद जब हम यहाँ पे धरना पे बैठे तब हमारे ही लोगों को, जिसमें हमारे कुछ सीनियर इंजीनियर साहिबान और एमडी साहिबान जो कि सिर्फ एक कॉर्पोरेशन को हेड कर रहे हैं, जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से है नहीं, उनको भेजा जा रहा है। उनको हमारे साथ बात करने के लिए भेजा। नथिंग कंक्रीट, नथिंग रिटन। देखिए, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी। और हम सैलरी की बात कर रहे हैं, अगर मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूं, मेरी सैलरी भी वैसे ही वागुजार की जाए जैसे किसी और गवर्नमेंट मुलाजिम को वागुजार की जाती है, ट्रेजरी के थ्रू। हमें भीख मांगनी पड़ती है हर महीने ग्रांट एंड एड के लिए, जो 3-3 महीने 4-4 महीने हमें नहीं मिलती, हमारी सैलरीज डिले होती है। आप कहना चाहते हैं कि सरकार इस पे सीरियस नहीं है बातचीत पे, मतलब ये आपका, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके इंजीनियर्स को ही भेजा जा रहा है। देखिए, अगर सीरियस होती तो फिर हम यहाँ पे एजिटेट नहीं कर रहे होते। तकरीबन 20,000 मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, कहते हैं कि ये तंग आमद व जंग आमद वाली सूरत हाल है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग यहाँ पे परेशान हैं। जम्मू में तो सूरत हाल वाज़ा है कि फौज को बुलाया गया है। कश्मीर में भी जहां कहीं भी बिजली का ट्रांसफार्मर, कोई भी तार खराब हो जाती है, उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं रहता। कई इलाकों से खबरें आ रही है कि यहाँ पे अब बिजली मुयस्सर नहीं है। सर्दी के अयाम है, -5.8 कल रात को दर्ज हरारत था। ये आप देख सकते हैं कि मुलाजमीन यहाँ पे बेमना में एक जमीयत बड़ी एहतजाजी धरना पे मुसलसल है। सरकार फिलहाल इस मूड में नहीं दिखाई दे रही है कि वो इन मुलाजमीन के मुतालबात माने। वो ये तो कहते हैं कि हम हमदर्दाना गौर करेंगे, लेकिन मुलाजमीन चाहते हैं कि कम से कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे उनसे बात की जाए और जो उन्होंने मांगे मुतालबात रखे हैं उन पे कोई रिटन लिखित एश्योरेंस दी जाए। जहांगीर अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं डोडा में वार्ड काउंसलर रमेश भगत ने बिजली की दस्तयाबी को लेकर सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने गुज़िश्ता रात डीसी की रिहाइशगाह और महकमा बिजली के दफ्तर के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि अगर पूरी यूटी में मुलाजमीन की हड़ताल जारी है तो महकमा बिजली वीवीआईपीज़ और इंतज़ामिया को बिजली क्यों फराहम कर रहा है और आम लोगों को घुप अंधेरे में रखा गया है। हमने डीसी साहब से बात करनी चाहिए कि भाई आप लोग अपने एरिया को तो चकाचौंध करके बैठे हुए हैं और पब्लिक को आप सफर करवा रहे हो, मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप मुझे थ्रेट कर रहे हो। मैंने कौन से घर की बात की? मैंने कौन से बोला कि मेरे को 6 छत की बिल्डिंग बना के दे दो? मैंने कौन से उनको बोला कि भाई आप मुझे नौकरी लगा दो? डीसी साहब मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं आपका मिसकंडक्ट बिहेवियर देख रहा हूँ। क्या मैंने उनसे कोई बदतमीजी की? क्या मैंने को हाथापाई की? पब्लिक की डिमांड है कि भाई आप कटलमेंट करिए, हम पब्लिक उसके साथ हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको सेटल करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको बेवकूफ बना के आप लाइट एंजॉय करो और हमको बेवकूफ बनाओ। सिंपल डिमांड है हमारी कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर वीआईपी एरिया में लाइट है, इनको खुद अपने ऑफिस में लाइट है, हम कह रहे हैं कम से कम फिर सारी लाइट बंद कर दीजिए या तो दूसरा फीडर भी ऑन करिए। एक फीडर इन्होंने खामखा में ऑफ कर रखा है और ज्यादा बड़ी कोई हमारी डिमांड है नहीं। हिंदुस्तान सैनिटेशन, सिक्योरिटी और सेफ वाटर के मैदान में नुमायां कामयाबी हासिल कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि माजूरों के लिए भी ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई जा सके। माजूरीन के हुकूक के लिए अभी मुहिम चलाना बाकी है। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। The organization name is Blind People's Association, but it works for all categories of disabilities across the state of Gujarat and for people with disabilities across the country for the project called Community-Based Rehabilitation. And we touch every dimension of life of a person with disability. When it comes to water and sanitation, we have been fighting a battle for many years because people with disabilities need more water, need more safe water. इसके लिए हमारे देश ने एक नया कानून लाया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016,
उसके सेक्शन 24 में ये मैंडेट दिया गया है कि हर एक जो व्यक्ति है जो दिव्यांग है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जो गांव में रहता है यदि उसको 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ेगा, ये शायद उसके लिए संभव नहीं है। एक दिव्यांग लड़की, एक दिव्यांग महिला जो गांव में रहती है, यदि उसको ओपन डेफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ, संभव नहीं है कि वो रात का इंतज़ार करे, अंधेरे का इंतज़ार करे। यदि वो मेंटली चैलेंज है, जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती है, जिसको एक किसी का असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए टॉयलेट होना आवश्यक है। बहुत खुशी होती है कि हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है और उस अभियान के तहत हर एक घर में टॉयलेट बने, हर एक घर में शौचालय बने, ये अनिवार्य है। लेकिन ये शौचालय एक्सेसिबल होना चाहिए, सुगम्य होना चाहिए, ताकि दिव्यांग व्यक्ति उसको उपयोग कर सके। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।